ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। पाड़ा उसी के नाम से कहते हैं कि यहाँ पे 1568 में अटैक हुआ था। 1568 में इस किले पर अटैक किया था अकबर ने। अच्छा। तो कहते हैं कि उसने कम से कम 6 से 8 लाख सैनिक भेजे थे यहाँ पे महाराणा प्रताप को यहीं पे समझ के। अच्छा। और कहते हैं कि उसने इस किले पर जब सैनिक भेजे थे तो उस समय यहाँ पे 3 सेनापति थे, जयमल राठौर, कल्ला राठौर और फतेह सिंह। अच्छा। और बाकी जो राजा थे जो थे वो यहाँ से उदयपुर में रहते थे, उदय सिंह जी और महाराणा प्रताप। तो कहते हैं कि उस समय महाराणा प्रताप को यहीं पे समझ के उसने अटैक करवाया। अच्छा। लेकिन इस किले पर सेनापति ही उनके ऊपर भारी पड़े थे। अच्छा। कहते हैं कि यहाँ पे जो सेनापति थे जयमल राठौर, जिनके अंदर 12 हाथियों का बल था, कंकाली माता के रूप माने जाते थे। और कला राठौर जो थे माँ अम्बे की भक्ति करते थे। 700 मंत्रों का जाप एक ही बैठक में उनकी मूर्ति के सामने बैठ के करते थे। इसलिए माँ अम्बे ने उनको एक वरदान दिया था कि युद्ध के समय आप कभी पीछे मुड़ के मत देखना, बाकी आपका विजय है। लेकिन कहते हैं कि आगे तीसरा गेट आएगा एक हनुमान पोल, जहाँ उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था, बाकी थोड़ा उसके बाद थोड़ा सा आगे आए फिर उनका सर कट गया था। फिर भी कहते हैं कि जयमल राठौर तो यही थे, लेकिन कला राठौर 120 किलोमीटर दूर सलूम्बर में उनका शादी हो रहा था। तो शादी का प्रोग्राम छोड़ के इमरजेंसी में यहाँ पे आए थे। तो अपनी पत्नी को एक वचन देके आए थे कि किसी भी हाल में रहूंगा लेकिन आपसे मिलने जरूर रहूंगा। जयमल जी कला राठौर तो कहते हैं कि फिर वो कला राठौर यहाँ आए थे। तो उस समय उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो उनके यहाँ पे सामने छतरी बनी हुई ना राइट साइड में, यहाँ उनके सर कटे थे, इसलिए सीधी की समाधि यहाँ पे। अच्छा। फिर उसके बाद बिना सर के वो यहाँ से कहते हैं कि जयमल राठौर के कंधों पर बैठ के कला राठौर 120 किलोमीटर दूर। अच्छा। हाँ, ये देखिए ये सिर का समाधि है कला राठौर का, और आगे इसके आगे जयमल राठौर का सिर का समाधि है। और धड़ का समाधि यहाँ से 120 किलोमीटर दूर सलूम्बर में। हाँ, उदयपुर के पास। कहते हैं कि यहाँ से वो 120 किलोमीटर। यस सर, यहाँ से बिना सर के वो 120 किलोमीटर दूर सलूम्बर जाते हैं और वहाँ जाके अपना वचन निभाते हैं और वही अपने प्राण त्यागते हैं पत्नी के सामने। यस सर। तो कहते हैं कि उनका इसलिए कहावत है कि सर कटे धड़ लड़े रन बन के राठौड़, खमा गणी रच करूं जयमल कला राठौड़। अच्छा। संत मीराबाई का नाम सुना होगा। हाँ। जिनके कुल देवी थे वो, सॉरी उनके चाचा भतीजे थे वो, जयमल राठौर, कला राठौर। जयमल और कला राठौर दोनों भाई थे, चाचा भतीजे। चाचा भतीजा। हाँ। चाचा कौन था? चाचा जो थे जयमल राठौर और भतीजा कला राठौर। इसीलिए जयमल राठौर के कंधों पर बैठकर कला राठौर यहाँ से 120 किलोमीटर दूर सलूम्बर गए थे। वहाँ जाके भी उनकी पत्नी ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि सर तो है ही नहीं। तो कैसे मानूं मैं आपके मेरे पति हो? तो उस समय उन्होंने अपना सत्य का प्रमाण दिया था। वो जिंदा था मेरा। कहते हैं माँ अम्बे की मेहरबानी थी, जिससे कहते हैं कि उनको सर कटने के बाद भी प्राण वापस दिए थे। अच्छा। तब उन्होंने कहते हैं कि यहाँ से वो 120 किलोमीटर जाते हैं और वहाँ जाके अपना वचन निभाते हैं। और वहाँ पे भी उनकी पत्नी उनको मना कर देती कि भाई मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपको कैसे मान लूँगा, आप मेरे पति हो। और यहाँ से वो जब गए थे तो उनको प्यास लग रही थी। अच्छा। तो सामने उनकी पत्नी को मतलब एक दिन रात लगा था उस समय जाने में। तो कहते हैं कि उनकी रात भर जो पत्नी सोई थी तो उसने सपने में उनको यही आया था कि मेरा पति आ रहा है तो मैं उसको प्यास लग रही है तो वो पानी का घड़ा लेके सामने खड़ी रहूं। तो सुबह पहले वो पानी का घड़ा लेके खड़ी थी और लेकिन उनको पानी नहीं पिलाया उन्होंने। कहते कि उनका सर नहीं है तो वो कहते कि मैं किसी और को कैसे पानी पिला देता हूँ। हाँ। तो उस समय कहते हैं कि उन्होंने एक खेजड़ी का पेड़ था, उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठ के और कहते हैं कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर हम सत्य हैं तो इस खेजड़ी के पेड़ में से पानी पड़ेगा और उसी से अपना हमारा प्यास बुझेगा। और वही हुआ, उस खेजड़ी के पेड़ में से पानी गिरा और उनसे उसका प्यास बुझा और फिर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। भैया एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि 2000 पुराना, पर 2000 पहले निर्माण किसने किया इसका? इस किले के ऊपर सर्वप्रथम जो राजा थे वो सूर्यवंशी थे। अच्छा। सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य का मंदिर बनाया था, सूर्य की दिशा से आना जाना पसंद भी करते थे। अच्छा। पूरब दिशा से। अभी आप जो जा रहे हो वो बैक साइड हुआ करता था। ये 550 साल पहले महाराणा कुंभा द्वारा ये रास्ता चालू किया गया था। उससे पहले आने जाने का रास्ता किले के पीछे ही हुआ करता था। अच्छा। उधर से अलाउद्दीन खिलजी आया था, उधर का रास्ता उसने डैमेज कर दिया, बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया। कब आया खिलजी? कब आया? 1303 में। 1303 में, आज से 800 साल पहले। उससे पहले भी कहते हैं कि यहाँ पे जो कहते हैं कि वैसे इतिहास में इसको 5वीं शताब्दी से इस किले के ऊपर राजा लोग रहते थे। कहते हैं कि चित्रांगत मौर्य, जिन्होंने इस किले का नाम रखा था चित्रकूट। और ये देखो ये 7वां नंबर का गेट है। इस गेट के ऊपर जो मूर्तियां देखते हो हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, जो सारा चित्तौड़गढ़ के अंदर ही मंदिर बनया है। देखो
और ये होता था जोहर स्थल, यहाँ होता था जो रानी वगैरह जो होती थी ना। हाँ। जैसे ये सामने से वो जो चबूतरा बना हुआ है सती स्थल है, और वो आगे बना हुआ जो मंदिर है, और ये वाला भी जोहर मंदिर है। मतलब कोई भी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी डेड बॉडी को चंदन की लकड़ी के साथ में यहाँ पे सजाया जाता था। फिर उसकी रानी आती थी, मंदिर की 7 परिक्रमा करके उसकी चिता पे बैठती थी और फिर उसको अग्नि देते थे। अच्छा। तो सती ऐसे होती थी। और जोहर होता था अनेकों में, जब मुगल अटैक करते थे तो सारी लेडीज इकट्ठा होकर यहाँ आती थी इस गार्डन की जगह। और यहाँ एक कुंड होता था जिसमें 70 से 80 फीट गहरा कुंड, जिसमें चंदन की लकड़ी वगैरह डाल के आग लगाया जाता था। उस आग का टेम्परेचर होता था 1000 डिग्री, ताकि कोई भी लेडी अंदर जंप करे तो उसकी आवाज भी वापस ना आए, ताकि उसको दर्द ना हो, जंप करते ही खत्म हो जाए। तो कहते हैं 16,000 के साथ में सर्वप्रथम जो जंप किया था यहाँ की सबसे खूबसूरत लेडी थी रानी पद्मिनी। पद्म मतलब होता कमल के माफी खूबसूरत। और उसके बाद में राजमाता कर्णावती ने 13,000 के साथ में। और यहाँ पे जो सबसे लास्ट में अकबर ने अटैक किया था, तो मैंने बताया ना राजा नहीं था, यहाँ पे सेनापति थे। तो सेनापति की जो वाइफ थी जयमल राठौड़ की वाइफ फूल कंवर, उसने यहाँ पे 10,000 लेडीजों के साथ में तीसरी बार जोर किया था। वैसे टोटल अटैक हुए थे 27 इस किले के ऊपर। जोर मतलब सामूहिक आत्महत्या बोलते हैं। सामूहिक आत्महत्या। हाँ, चलो आओ नीचे चलते हैं अपन। भैया यहाँ से फोटो ले लो यार। क्या हुआ? अभी वैसे ही ऐसी बड़ा अच्छा ना हो। अरे वही ये एक तो ले रहा हूँ मैं, ये एक तो हो गया, ये दूसरा भी हो गया। हाँ देखो कलाकारी, क्या बात है। पूजा पाठ उधर में किया जाता है, पैसे लेके 1121 पानी के कुंड में डाल दिए थे। तब 2001 में उस कुंड का सफाई करवाया था ना गवर्नमेंट ने, तब ये बाहर निकल के रखे थे। वो जो कुंड दिखाया वो आधे इधर पड़े थे। क्या नाम है? उनको बोलते हैं अच्छा। फिर उसके आगे एक छोटी सी बाउंड्री कर रखी है, जिसमें एक बहुत बड़ा मैदान बना रखा है, जहाँ घोड़ों को ट्रेनिंग देते थे। अच्छा। और ये राइट साइड की हवेली में रानी पद्मिनी के जो चाचा भतीजे थे गोरा और बादल, वो रहते थे। अच्छा। इनके बारे में भी बताते हैं कि आधे घंटे तक वो भी बिना सर के लड़े थे। अच्छा अच्छा। ये बंदे बड़े दलेर सी अपने हैं। कहते हैं कि भक्ति, शक्ति, त्याग और बलिदान की भूमि। भक्ति किया था संत मीराबाई ने, तो भक्ति का प्रमाण दिया था उन्होंने जहर को अमृत बना के। और शक्ति यहाँ की प्रजा ने दिखाई थी। 10,000 सैनिक 10 लाख से भिड़ गए अकबर की सेना से। और कहते हैं कि त्याग यहाँ की रानियों ने दिया था 16,000, 13,000, 10,000 लेडीजों ने जोहर करके। और बलिदान जो दिया था, यहाँ पे एक दाई माँ थी पन्ना दाई, जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके मेवाड़ के राजा उदय सिंह जी को बचाया था। और ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे घोड़ों के सामान रखने की जगह है, और ये कच्चा रास्ता जा रहा है जो अंदर घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए मैदान में जा रहा है। और राइट साइड में उन घोड़सवारों के लिए नागचंडेश्वर महादेव का मंदिर है, जो पूजा पाठ करने के लिए काम आता था। तो कहते हैं कि उससे माँ ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था यहाँ पे। तब वो कितने साल के थे? 5 साल के थे उदय सिंह जी। तो वो धोखे से बता दें कि ये मेरा बेटा है।
ऐसे करके? हाँ, जैसे कि यहाँ मारने आ गया होगा पे एक कोई? मिनट, यहाँ पे घोड़े बांधने की जगह थी, उसके आगे डियर पार्क होता था। कहते हैं कि दासी पुत्र जो बनवीर था ना, उसने सोचा क्यों ना इस किले को 2 हिस्सों में बांट लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ के राजा तो है ही नहीं, ना कोई रानी है, और राजा है तो छोटा है, 5 साल की आयु उसकी, वो क्या कर लेगा अपना। तो उसने इस किले को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की थी। उस समय एक दाई माती पन्ना दाई, जिसने सोचा, उसको पता चल गया था ये बात कि उदय सिंह जी को मारने की कोशिश करेगा ये अब। तो उसने क्या किया कि उसको पता चल गया कि आज ही उसको मारने के लिए आ रहा है, तो उसने अपने पुत्र से एक्सचेंज कर लिया अच्छा। और उदय सिंह जी को अपने सीने से लगा के खड़ी रही और अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लेटा दिया। जैसे बनवीर ने आके पूछा कि एक मिनट, जैसे उदय सिंह ने पूछा कि बनवीर ने पूछा कि उदय सिंह कहाँ है, तो उसने अपने पुत्र की तरफ इशारा किया। उस माँ के सामने उस पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए। अगर वो माँ उस समय हिचकिचा जाती तो उदय सिंह मारा जाता, तो महाराणा प्रताप का नाम भी नहीं होता। और ये लेफ्ट साइड में तालाब है, उन्होंने यहाँ पे डियर है, डियरों को पानी पिलाने के लिए मौर्य वंश के राजाओं ने बनाया, चित्रांगद मौर्य ने, इसलिए इसका तालाब का नाम है चतरंग तालाब। ये सामने देखो डियर पार्क की बाउंड्री है, ये गवर्नमेंट ने बनाई थी, इसके ऊपर लोहे की जाली लगा दी ताकि डियर का शिकार ना हो सके। अंदर पूरा डियर पार्क बना रखा है। अंदर 5 किलोमीटर अंदर गाड़ी जाती है, इसमें पूरा डियर पार्क का घूमना फिरना होता है, लेकिन इसको भी 2016 से बंद कर रखा है उन्होंने। अच्छा। लोगों को डियर की संख्या कम होने के कारण, अच्छा, इसलिए उन्होंने बंद करवा दिया अभी इसको। मिल जाएगा देखने के लिए? नहीं सर, ये कभी कभार इस बाउंड्री के पास आते। खा ले। मेरी खा लेगा। मेरी लगे तो बनाई। कुछ नहीं कहना। ये भी खिलाओ इसको, कुछ नहीं कहता ये तो। बंद करके मेरी बनाएंगे।